हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुरुवार को कैथल जिले के पुंडरी स्थित नई अनाज मंडी में जनसभा करने पहुंचे। सीएम के आगमन से स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि वह पुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा देंगे। हालांकि सीएम ने कहा कि इसके लिए कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। भारत माता की। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप अपने स्थान पे बैठिए, ठंड में वैसे खड़े कर दिए। हम सबका आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि पुंडरी की सरदारी में आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों ने चाड़ा पाठ दिया भाई। गजब करया। पूरी पुंडरी की सरदारी का मैं दोनों हाथ जोड़ करके और शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस धन्यवादी दौरे में मंच पर विराजमान ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस रैली की मैं आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पुंडरी हलके के विकास को एक नई गति, नई दिशा ये रैली देगी। यह आयोजन सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, यह पुंडरी हलके के लोगों के जीवन में सकारात्मक ये बदलाव लाएगी। मुझे खुशी है कि आज पुंडरी में इस रैली स्थल का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। यह धरा ऋषि पुंडरक की तपोस्थली रहा है। मैं ऋषि पुंडरक को नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका स्वागत भी करता हूं। मुझे खुशी है कि आज ये पुंडरी की ये धन्यवाद की ये दूसरी रैली है और मुझे अपने परिवार के लोगों के बीच में आप सबका आज धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने पुंडरी के 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज उद्घाटन भी किया है, उनको यहाँ के लोगों को समर्पित किया है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पुंडरी की जो हमारी फिरनी है भाइयों, वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे हरियाणा की हर एक आइटम अपने अपने क्षेत्र की वो बड़ी फेमस है। भाई हम पुंडरी में आते हैं तो पुंडरी की फिरनी ये देश विदेश में फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी वो गोहाना के अंदर वो प्रसिद्ध है भाइयों, वो भी एक अलग हमारी स्वीट्स की डिश है। परंतु भाइयों, कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज प्रसिद्ध है, लोग किस चीज को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं पुंडरी की भाइयों यहाँ पर फिरनी की बात करता हूं तो यह तीज के त्योहार के साथ ये जुड़ी हुई हमारी स्वीट डिश है जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये फेमस है।
और गोहाना की जलेबी तो भाइयों पूरे देश में, दुनिया में वहां की प्रसिद्ध है। परंतु वो दूसरे की तरफ उंगली उठाना भाइयों आसान है। मुझे आज ये बड़ा आप लोगों के बीच में बात कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि भाइयों आदरणीय अमित शाह जी ने कल ही संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के उस चेहरे को नकाब कर रहे थे, उस चेहरे को जनता के बीच में दिखा रहे थे जिस चेहरे के साथ लगातार 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों का, इस देश के गरीब का भाइयों शोषण करती रही और उन लोगों को अपमानित करती रही। भाइयों उसका वो पर्दाफाश कर रहे थे। और उन्होंने जब कांग्रेस का वो कार्यकाल था और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाइयों जिसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के पीढ़ियों ने किया है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और फिर उनका जो भाइयों एक प्रधानमंत्री बना और जिसको चलाने का काम ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे, उसको ये अधिकार भी नहीं था कि अपनी तरफ से वो कोई एक शब्द भी बोल दे। भाइयों वो भी उसको पूछ करके बोलना पड़ता था। जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने कार्यकाल के अंदर अपमानित करने का काम किया है और भाइयों जिन लोगों ने उसको इलेक्शन में हरवाने का भी काम किया है। भाइयों जो व्यक्ति उस पवित्र संविधान की बुक को, जिसको राहुल बाबा को यह भी मालूम नहीं है कि उस पवित्र संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, भाइयों उसका भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। और भाइयों उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुरूप पिछले 10 वर्षों में चलाने का काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया है वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। भाइयों इन लोगों को तो पीड़ा हो रही है, इनके पास आज बात रखने के लिए कुछ नहीं है। और ये पीड़ा इसलिए हो रही है क्यों गरीब की बात की जा रही है, क्यों गरीब को सहायता दी जा रही है। भाइयों पूरी कांग्रेस का पेट खराब होया पड़ा। भाइयों उनको तो सांस भी नहीं आ रहा और जब कोई इस प्रकार की बात उनको लगती है तो भाइयों इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। भाइयों इनकी देशभक्ति तो कहां नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम किया, धारा 370 ये कांग्रेस की ही देन है। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी और भाइयों हमें परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, ये कांग्रेस की ही देन थी। परंतु भाइयों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस परमिट प्रथा को समाप्त किया, उसका विरोध किया। इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी है भाइयों। और ये बात बोलते हैं, ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब का अपमान कर दिया। अरे राहुल बाबा तुझे अधिकार नहीं है, कांग्रेस के लोगों को अधिकार नहीं है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसका पूरा जीवन भाइयों उसने इस देश के पवित्र संविधान को देने के लिए दिया है, आप लोगों को अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर कोई एक शब्द कह सके। और भाइयों ये बोलते हैं, ये किस प्रकार से बोलते हैं भाइयों, इनका जवाब ये देश के लोगों ने दिया है। राहुल बाबा को कुछ और नहीं फंसा, ना कोई बात थी, ना कोई मुद्दा था, ना इनके पास बताने के लिए है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनका नेता है भाइयों जो कोई इनको दिशा दे सके या इनको कोई दिशा के ऊपर आगे ले जा सके। परंतु भाइयों झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं।
लोकसभा के चुनाव के अंदर ये राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि यार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को खतरा है। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमारे सतपाल जांबा जी ने हमारे पुंडरी के विकास के लिए कई यहाँ पर अपने मांग पत्र में कई बातें रखी हैं। मैं आज पुंडरी की सरदारी में ये कहना चाहूँगा कि जिन स्कूलों के भवन पुराने हो चुके हैं या उनकी मरम्मत करने नवीनीकरण करना है, ऐसे स्कूलों के ऊपर 5 करोड़ रुपए की लागत से पुंडरी हलके के सरकारी स्कूलों का ये निर्माण किया जाएगा। आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जो हमारे सतपाल जांबा जी ने अभी बात रखी है। गांव फतेहपुर और तथा बदनरा में भूमि उपलब्धता के आधार पर वहां पर हेल्थ सेंटर बनाने का काम भी हम करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, जो हमारे सतपाल जांबा जी ने इस बात को रखा है। सतपाल जांबा जी ने मंडी बोर्ड की सड़कों के निर्माण की, उनकी मरम्मत की भी बात कही है। इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए देने की आज घोषणा करता हूं। पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए भी पुंडरी हलके में जो भी सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे सतपाल जांबा जी ने ये कहा है कि कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बने। कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बनाने की फिजिबिलिटी कराई जाएगी और ये फिजिबिलिटी जो ही पूरी होगी इसको भी करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे जो सतपाल जांबा जी ने आरडीओ से 28,000 तक चंदाना माइनर की मध्यवर्ती संरचना की बात कही है, उसका भी पुनर्वास करवाया जाएगा और आरडीओ से 48,600 तक थरोटा माइनर का पुनर्वास और आरडी 48,600 से 54,200 तक मरम्मत के साथ साथ इसकी संरचना की मरम्मत भी कराई जाएगी। भाइयों, अभी एक ग्राम कॉल के अंदर नहर विश्राम गृह का जो रेस्ट हाउस है उसके नवीनीकरण की बात कही है, उसका भी पुनः निर्माण कार्य किया जाएगा। और एक हमारे सतपाल जी ने कहा है कि सरकार द्वारा नए उपमंडल बनाने का यहाँ पर इस पुंडरी को किया जाए। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि सरकार द्वारा पुंडरी को उपमंडल बनाने के लिए जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के अंदर मैंने पूछा है कि ये एप्लीकेशन यहाँ दी हुई है, जो ही इसकी रिपोर्ट आएगी मैं ये आज घोषणा करता हूँ कि पुंडरी को भाइयों उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। मैं ये भी प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।